हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय लाइफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दी की एक खास रेसिपी जो है तिल की बर्फ़ी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो भी सामान दिए गए हैं उसकी डिटेल आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले एक कढ़ाई में तिल डालकर हल्का गुलाबी होने तक सेक लेंगे। इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए सेकना है। यहाँ 2-3 मिनट में तिल भुन गए हैं और इनका कलर चेंज हो गया है। यहाँ मूंगफली को भी इसी तरह लगातार चम्मच से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब इसके सारे छिलके हटा देंगे। अब यहाँ एक जार लेंगे, तिल और मूंगफली को अलग अलग दरदरा पीस लेंगे, कुछ इस तरह। अब एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे। जब घी थोड़ा गर्म हो गया है तो उसमें बारीक टुकड़ों में कटा हुआ गुड़ ऐड करेंगे और गुड़ को लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे और उसे पिघलने देंगे। जैसे ही गुड़ अच्छे से पिघल गया है तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे और एक अच्छा उबाल आने देंगे। यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारी चाशनी भी अच्छे से पक गई है। ऐसा करने में करीब 2 से 3 मिनट लगे हैं और हमने गैस की फ्लेम को कम कर लिया है। और अब इसमें हम दरदरा कुटा हुआ तिल और मूंगफली का पाउडर धीरे धीरे मिक्स करेंगे और लगातार इसे चम्मच से अच्छे से चलाते रहेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तब हमने इसमें ग्रेट किया हुआ सूखा खोपरा भी मिला लिया है और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक प्लेट या टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और गुड़ और तिल के मिश्रण को इसमें डालेंगे और अच्छे से सेट होने देंगे। अब इस मिश्रण को चम्मच से या कटोरी की सहायता से एक जैसा लेवल कर लेते हैं। और जब ये मिश्रण वार्म है तभी हमने एक नाइफ पर थोड़ा सा घी लगा लिया है और इसे अच्छे स्क्वायर्स में कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर तिल की बर्फ़ी को अच्छे से ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडी हो गई है तो अब इस तरह से इसके पीस अलग कर लेते हैं। तिल बर्फ़ी को पीसेस अलग करते समय अगर एक्स्ट्रा तिल का चूरा रह जाता है तो हम उसे वापस से कढ़ाई में गरम कर लेंगे और जब वो थोड़ा सा वार्म हो गया है तो उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और पानी से हाथों को थोड़ा गीला करते हुए जिससे हाथ ना जले और हमने तिल के लड्डू बना लिए हैं। तो इस तरह से हमारी तिल चक्की और तिल के लड्डू दोनों बनकर तैयार हो गए हैं और कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। अगर आपको तिल बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।